तो ये है 2024 और 2024 में रह के भी आपकी फ्री फायर की सेंसिटिविटी अगर ये है तो इसी की वजह से आपकी गेम प्ले की इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो मैं हूं मोजेस और ये है आज डे 1 ऑफ बिल्डिंग ए गॉड लेवल गेम प्ले फॉर यू, ताकि आप सब भी टूर्नामेंट में अपना झंडा गाड़ सकें। और इस सीरीज़ के एंड में आपका भी गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है, तो जुड़े रहे हमारे इस सीरीज़ के साथ। तो आप सब जो गलती करते हैं वो ये है कि आप किसी यूट्यूबर या फिर प्रो प्लेयर की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यही गलती है जो आप करते हो। देखो, हर प्लेयर के पास अलग डिवाइस होता है, किसी के पास लो एंड, किसी के पास मिड रेंज और अमीरों के पास हाई ग्राफिक्स तक होता है। तो देखो, हर डिवाइस के हिसाब से सेंसिटिविटी अलग होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ तुमको रेकमेंड कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने डिवाइस के हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी खुद ही एडजस्ट करनी पड़ेगी। मतलब बात करते हैं लो एंड डिवाइस की। लो एंड डिवाइस में सेंसिटिविटी को आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसका इनबिल्ट जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप जनरल को कर सकते हैं 185 से लेके 195 के बीच में, और आप लो एंड डिवाइस में DPI यूज़ ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें लैग वगैरह करता है। लेकिन आप इंक्रीज़ करना ही चाहते हैं तो आप नॉर्मल से 80 से लेकर 90 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सोचो कि नॉर्मल DPI 400 है तो आप 480 या फिर 490 तक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है 2x और रेड डॉट पर। तो 2x और रेड डॉट मिड रेंज फाइट में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ड्रैग हेडशॉट मिड रेंज फाइट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेंसिटिविटी जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो इसको आप 130 से लेकर 150 के बीच में रख सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसको यूज़ करना। अब आता है 4x पे, जो कि लॉन्ग रेंज फाइट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग रेंज फाइट के साथ साथ ये मिड रेंज में भी काम आता है। तो इसको आप सेट कर सकते हैं 110 से लेके 120 के बीच में, मतलब 110 से 120 के बीच में। स्नाइपर स्कोप को आप अपने जैसा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्रैग हेडशॉट का उतना ज़्यादा काम नहीं आता, मतलब होता ही नहीं। तो आप मुझसे पूछो तो मैं रिकमेंड करूँगा 85 रखो। बात है मिड रेंज डिवाइस पे, ज़्यादातर लोगों के पास यही वाला डिवाइस होता है, तो इस डिवाइस पे ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा मुझे। तो आप सब अपने डिवाइस के DPI को 100 ज़्यादा कर दो, ठीक है। अगर आपके डिवाइस का नॉर्मल DPI 400 है तो उसे 500 कर दो, और नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो अब आते हैं सेंसिटिविटी पर। तो सेंसिटिविटी में आप मिड रेंज डिवाइस में आपका जनरल का जो है उसको 190 से लेकर 195 तक कर सकते हो, और 2x और रेड डॉट को आप 120 से लेके 130 तक कर सकते हो। 4x को आप कर सकते हो 100 से लेकर 110 के बीच में। और एक बात ध्यान रहे, आपको सेंसिटिविटी करते ही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ दिन तक उस सेंसिटिविटी के ऊपर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सेंसिटिविटी करो और जल्दी से जल्दी हेडशॉट लगना शुरू हो जाए। नहीं, आपका गेम सेंस और एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। और गेम सेंस और एक्यूरेसी कैसे बढ़ा है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब से हटके है हाई एंड डिवाइस, मतलब हाई ग्राफिक्स वाला जो डिवाइस आता है। तो इस डिवाइस पे आपकी DPI की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस का सेंसिटिविटी पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस डिवाइस में मैं रेकमेंड करूँगा DPI को नॉर्मल ही रहने दो। वैसे भी आईफोन में आप DPI को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आईफोन का सेंसिटिविटी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस डिवाइस की सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो आप जनरल को 140 से लेकर 150 तक सेट कर दो, उसके बीच में ही सेट कर दो। और रेड डॉट 2x और 4x को आप 99, 100 एंड 102 इन तीनों में से एक पे सेट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। और स्नाइपर सेंसिटिविटी हाई एंड डिवाइस और मिड रेंज डिवाइस दोनों में ही एक है, 34 टू लेके 44 तक जो भी आपको अच्छा लगे उसको सेट कर दो। तो देखो भाई, ये जो सेंसिटिविटी मैंने तुमको बताया, ये सिर्फ मैं तुम्हें एडवाइस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो गेम सेंस और एक्यूरेसी होना है उसको भी बहुत ही ज़्यादा होना है। तो ये गेम सेंस और एक्यूरेसी तुम कैसे बढ़ा सकते हो ये तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, जाके सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक खेलो, सोलो वर्सेस स्क्वाड कस्टम खेलो। कस्टम में विदाउट अनलिमिटेड ग्लूवाल खेलना है, ठीक है। ग्लूवाल लगा के खेलोगे तो तुम्हारा एक्यूरेसी नहीं बनेगा। एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने के लिए तुम्हें ओपन फाइट लेना होगा। ओपन फाइट कहाँ लेंगे? ओपन फाइट सोलो वर्सेस स्क्वाड रैंक खेलना पड़ेगा तुम्हें अपनी रैंक की टेंशन नहीं लेनी है, बस ओपन फाइट लेनी है, ठीक है। और बैटलफील्ड में एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप कौन सा गन यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास अच्छा गन नहीं है तो आप मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड नहीं कर पाओगे, तो आपके पास अच्छा गन होना भी ज़रूरी है। तो आपके पास अच्छा गन हो, कौन सा गन आपको पिकअप करना है उसके बारे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने नुबड़े दोस्तों के साथ शेयर कर दो। नमस्कार।